हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शीतल और आज हम यहां पे है वडोदरा के ग्लैम फैक्ट्री सैलून में। दर्शक मित्रों, जो भी युवा वर्ग है जो वडोदरा वॉइस के माध्यम से आज हमें यहाँ पे देख रहा है, उन सब के लिए, स्पेशली हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए आज मैं शीतल आप लोगों को कुछ नई ही जगह पर लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम जानेंगे हेयर्स, नेल्स और स्किन के कुछ नए टेक्निक्स। यहाँ पे वडोदरा में ग्लैम फैक्ट्री सैलून पिछले 1.5 साल से है और लोगों के दिल में घर बसाए हुए है। ग्लैम फैक्ट्री सैलून अलकापुरी में है और यहाँ पे जो है वो नेल्स की बहुत ही अच्छी रेंज है और जो रेंज यहाँ पे स्टार्ट होती है वो बहुत ही कम खर्चे में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, वैसी होती है। आइए नज़र करते हैं पहले ग्लैम फैक्ट्री सैलून पे और उसके बाद बात करते हैं यहाँ के सर्टिफाइड टेक्नीशियन से और उनसे जानते हैं कि आखिर हम लोगों को हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए और साथ ही में हमारे नेल्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैम फैक्ट्री सैलून की ओनर गीता जी से और उनसे जानेंगे कि आखिर में ग्लैम फैक्ट्री सैलून का आइडिया उनको आया कहाँ से, यूके टू वडोदरा उनका सफ़र कैसा रहा और साथ ही में ग्लैम फैक्ट्री सैलून के बाद उनकी लाइफ में कौन से चेंजेस आए। ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे आना बहुत पसंद करती है और उसी पसंद को इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। आइए बात करते हैं एक बार यहाँ के टेक्नीशियन से और उनसे पूछते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है उसको कौन सी ट्रीटमेंट कहते हैं और ये जो है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होती है। सबसे पहले ये आप कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? इसको नेल एक्सटेंशन कहते हैं। ये किस तरीके से होता है और ये कितने टाइम तक रहता है? ये 5-6 मंथ तक स्टे करता है और इसको करने के लिए सबसे पहले नेल्स को फाइल करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लेंथ होती है उसको कट करते हैं। उसके बाद जो आर्टिफिशियल नेल्स होता है उसको ग्लू से स्टिक करते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट होता है हमारा एक्रेलिक या फिर जेल बेस में, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। उससे फिर फिनिशिंग आती है, नेल्स को बिल्कुल रियल नेल्स लगते हैं। जी, साथ ही में मैं आपको ये पूछना, ये रहे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नेल्स है वो पहले ऐसे होते हैं और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद ये जो नेल है उसका लुक पूरा चेंज हो जाता है। वडोदरा बात करते हैं, वडोदरा जैसी बहुत सारे शहर, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे आजकल ट्रेंड चल रहा है नेल एक्सटेंशंस का, यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है हेयर एक्सटेंशन का। हम यहाँ पे आ तो गए हैं लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ बैठने से पहले हमें अपने आप को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 की महामारी के बीच में सैलून्स जो है वो काफ़ी दिनों तक बंद रहे और उसके बाद जब सैलून्स रीओपन हुए हैं फिर भी यहाँ पे हैंड ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइज़र हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं आपका बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया जाता है, साथ ही में आपके हाथों को सैनिटाइज़ किया जाता है, आपके बैग को सैनिटाइज़ किया जाता है, आप जो बैठते हैं उस चेयर को सैनिटाइज़ किया जाता है और वही सब करने के बाद स्टार्ट होती है आपकी सर्विसिंग। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन है। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के बाद ही लिया जाता है और यहाँ पे एक टाइम पे एक ही क्लाइंट को एंट्री दी जाती है। ये जो है वो इसी वजह से किया गया है क्योंकि वडोदरा में जो है केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी हालत में जो है गीता जी नहीं चाहती कि उनके सैलून से किसी को इफ़ेक्ट हो और उसकी वजह से यहाँ पे पूरे तरीके से हर एक सावधानी को रखा जा रहा है। ये था नेल सेक्शन जहाँ पे नेल एक्सटेंशन होते हैं और आइए अब बात करते हैं आगे की ट्रीटमेंट की, जहाँ पे हेयर मैनिक्योर और पेडिक्योर आता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट किया गया है हेयर स्पा के लिए, साथ ही में मैनिक्योर के लिए और पेडिक्योर के लिए। ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आने वाली हर एक लेडी अपने आप को प्रिंसेस जैसा मानती है क्योंकि यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे जितने भी टेक्नीशियंस हैं उन लोगों से और उनसे जानते हैं कि यहाँ का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और साथ ही में यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आते हैं उनको वो कैसे ट्रीट करते हैं। आप
ग्लैम फैक्ट्री सैलून में कितने टाइम से हैं? 4-5 मंथ से। जी। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स आती है, उनके रिव्यूज़ कैसे होते हैं? उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं और मैं ये फील्ड में 5 ईयर से ऊपर यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक स्क्रैपर है, जो पेडिक्योर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, नेल में जो यूज़ करते हैं, मैंने आज तक बड़ौदा में कभी भी कोई भी सैलून में नहीं देखा है। यहाँ पे बेस्ट ब्रांड है नेल में OPI, वो बहुत ही अच्छी है। और हम पेडिक्योर में भी इलेक्ट्रिक स्क्रैपर यूज़ करते हैं जिससे किसी को इन्फेक्शन ना हो। और एक ही क्लाइंट पे एक ही यूज़ करते हैं, वो डिस्पोजेबल आता है, यूज़ करके हम लोग फेंक देते हैं, तो किसी को इन्फेक्शन नहीं होता और प्रॉपर डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है और किसी को इससे चोट भी नहीं लगती है, ना ब्लीडिंग होता है। ऐसे कभी कभार प्रॉब्लम जो नॉर्मल स्क्रैपर आते हैं उसमें होता है, पर ये इलेक्ट्रिक स्क्रैपर में कभी भी नहीं होता और क्लाइंट भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। साथ में ये जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, उसके बाद जो सैलून ओपन हुए हैं, तो आप जो है वो किस तरीके से इस माहौल में अपने क्लाइंट्स को जो है वो वेलकम करते हैं और इस माहौल में कैसे आप उनकी ट्रीटमेंट करते हैं? क्लाइंट सबसे पहले आते हैं तो हम उनके हैंड और सैनिटाइज़र स्प्रे करते हैं, उनके बैक को सैनिटाइज करवाते हैं। और जैसे कि हम अभी सब कुछ डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, एक क्लाइंट पर सिर्फ एक ही डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्रॉन है, टॉवेल्स है, बेड शीट्स है, वो सब हम एक ही क्लाइंट पे यूज़ करके फेंक देते हैं। जिससे और पहले भी हम लोग सैनिटाइज़ करते हैं, बेड है, चेयर है, सारी चीज़ें सैनिटाइज़ करते हैं। क्लाइंट आते हैं तब भी और जाते हैं तब भी हम सैनिटाइज़ करते हैं। खूब खूब धन्यवाद आपका। देखा आपने किस तरीके से यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है हमेशा हर एक क्लाइंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट देने से पहले। आइए बात करते हैं यहाँ पे ग्लैम फैक्ट्री सैलून एंड एकेडमी की ओनर गीता जी से और उनसे जानते हैं कि हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, आई लैशेस एक्सटेंशन जैसी चीज़ें जो है वो इंडिया में ज़्यादातर गुजरात में कितनी अभी चल रही है, ज़ोर शोर से लोग यहाँ पे चाहते हैं हेयर, नेल और आई लैशेस करवाना। तो क्या उनकी कॉस्ट होती है, साथ ही में उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या अच्छी चीज़ें उसको करवाने से होती है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हम दायरा लेकर के चलते हैं गीता जी के पास और उनसे पूछते हैं ग्लैम फैक्ट्री सैलून का उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले गीता जी आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत है वडोदरा वॉइस पे और आशा करते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपका जो ग्लैम फैक्ट्री सैलून है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग कोविड-19 के बाद आफ्टर टेकिंग सम प्रिकॉशंस हम लोग का बिजनेस इज़ गुड। वी आर गेटिंग द क्लाइंट एंड वी आर गिविंग देम द बेस्ट सर्विसेज। गीता जी आप यूके से है और वहाँ पे नेल्स, हेयर्स और लैशेस बहुत आम बात है, लेकिन यही देखा जाए भारत में और यही देखा जाए वडोदरा में तो कहलाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये क्या मिथ है और आखिर में ये चीज़ें अपनी जो भी है वो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कितनी ज़रूरी है और इन सब का आखिर ओवरऑल क्या क्या रिज़ल्ट होता है? ओके, माई एक्सपीरियंस इन वडोदरा फॉर लास्ट 1.5 ईयर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो ये ट्रीटमेंट कर रही है वो सिर्फ ओकेजन के लिए कर रही है, वो कोई पार्टी में जाना है तभी करवा रही है, ये वो लोग का डेली का रूटीन नहीं होता है। जब भी यूके में दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, एवरीडे ग्रूमिंग। जैसे यहाँ पे रेगुलर आईब्रो कराते हैं वैसे ही वहाँ पे रेगुलर नेल्स, आई लैशेस, हेयर एक्सटेंशन रखते हैं। मगर यहाँ पे कभी पार्टी होती है या किटी पार्टी होती है तब और किधर फंक्शन में जाना होता है तब भी ये लोग करवाते हैं। सो दिस इज़ नॉट द डेली रूटीन, दिस कम्स एज अ लग्जरी ट्रीटमेंट स्पेशली इन वडोदरा। गीता जी बात करते हैं हेयर, नेल और लैशेस के एक्सपेंस की, तो ये कितना एक्सपेंसिव होता है और इसके बाद इसके ऊपर एक्सपेंस करना क्या वर्थ होता है? दिस इज़ पर्टिकुलरली आई थिंक इट्स इंडिविजुअल चॉइस। आपको कैसे दिखना है, आपका अपीयरेंस कैसे दिखाना है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ग्रो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड्स है। Obviously the financial affordness is also very important. So yes, compared to UK income के सामने this is a very expensive treatment. So
एवरी गर्ल कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं मानती हूँ। इसीलिए मेरा आइडिया क्या था, जब भी मैं यूके से यहाँ एकेडमी खोलने का प्लान किया था, देयर वाज अ रीज़न कि मैं एकेडमी खोलूँगी तो लोकल सलून्स है जो वो सब आके यहाँ पे नेल टेक्नीशियन या लेस टेक्नीशियन बने और सब अपने सलून में चालू करे। तो जो हम लोग का हाई प्राइसेस है, नेल एक्सटेंशन, लेस एक्सटेंशन इज़ नॉट अ चीप ट्रीटमेंट, तो उसका प्राइसेस विल गो डाउन। इफ़ एवरीबडी इज डूइंग, प्राइस विल गो डाउन, इट विल बिकम वेरी competitive. So most of the girls and everyone can afford to get it done as a daily routine. That was the idea, but obviously we didn't get that much support for the academy. सो फ्यूचर प्लान्स, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स? जैसे अभी कोविड चल रहा है, बट लाइक आफ्टर जनवरी डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द योर ग्लैम फैक्ट्री सलून और फॉर द गर्ल्स हु आर एक्चुअली वांट टू डू नेल्स और हु एक्चुअली वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर सलून? I was thinking we go for the cheaper courses where ordinary girls can afford to come and do the nail courses, because nail technician ke income is very good. If you are working as a nail technician and if you have a 2 years experience, I think their salaries starts from 25,000 rupees to 30,000 rupees, which is not even a engineer at the moment whose engineer doesn't get paid that much on the second year. So yes, income is very good. So I would recommend that most of the girls, if they are interested, they should learn this technique and they should become a technician. Exactly. साथ ही में ये बात करते हैं सबसे पहले नेल एक्सटेंशन की। तो ये नेल एक्सटेंशन टेक्निक क्या होती है और इसके बाद हमारे नेल्स कितने डैमेज होते हैं या फिर डैमेज नहीं होते हैं, क्या मिथ है क्या ट्रुथ है? नेल एक्सटेंशन इज़ जिसको नेल बाइटिंग की हैबिट है और जिसके छोटे नेल्स है और दे लाइक टू हैव अ लॉन्ग नेल्स, सो नेल एक्सटेंशन इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट. नेल एक्सटेंशन लास्ट फॉर 3 to 6 months, बट यू हैव टू गेट इनफिल्स डन एज योर नेल ग्रोज. इससे नेल खराब होते हैं? I don't think so. If you use the right product, good quality product, which is accepted by government standard, then नहीं, उससे कुछ नहीं होता है. And I heard lot of people in India says कि उसको नेल को कलर नहीं, वार्निश जेल नहीं करना चाहिए, वार्निश नहीं चाहिए क्योंकि जेल नेल को ब्रीथ करने की ज़रूरत है. But nail doesn't breathe automatically, so it is completely wrong. Prospection, you can have a nail polish all the time in your nails, it doesn't affect your nails as long as you use the good product and good services. Right. ये तो थी नेल्स की बात. मुझे आखिर में एक सवाल नेल्स के लिए ये जानना है कि नेल एक्सटेंशन की प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, स्पेशली इन अ ग्लैम फैक्ट्री, हाउ मच चार्ज? Okay, nail extensions and gel extension. We do 2 types of extension, which is gel extension and acrylic extension. So normally it starts from 2,500 with the gel polish and it goes up to 4,000 rupees. But we do have a special offer most of the times, so you can get it done in 2,000 rupees with the gel polish. But if you go for nail art or something, then there will be an extra charge. It starts from rupees 50 or rupees 100, depends what you get it done. ये तो बात हमने की नेल्स की. अब बात करते हैं आई लैशेस की. आँखें जो है वो हमारे चेहरे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबको ऐसा होता है कि आँखें जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे, क्योंकि जब हमारी ज़ुबान नहीं बोलती हमारी आँखें डेफिनेटली बोलने लग जाती है. तो लैशेस जो है उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है और वो लैशेस करवाने के बाद हमारी ओरिजिनल लैश पे कुछ डैमेज होता है या फिर वो भी मिथ है, और एक्चुअल में लैशेस प्रोसेस कैसा होता है? डैमेज आपकी लैशेस होती है, इज इट मिथ? नो, इट्स नॉट द मिथ. If you look after right way or if you get it removed right way, then it doesn't damage your lashes. But if you just start pulling your lashes to get rid of the lashes to save some money and not going to the salon, तो yes, आपकी ओरिजिनल जो नेचुरल लैशेस है वो डैमेज डेफिनेटली होती है. लैशेस इज़ ऑब्वियसली आपका लुक्स इतना इम्प्रूव हो जाता है जस्ट हैविंग अ लैशेस डन कि आपका फेस कम्प्लीटली डिफरेंट लगता है. लैश लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव ऑन द फेस. हैविंग अ लैशेस ऑल द टाइम ऑन योर
natural lashes, is it good? Yes, it is good as long as it is done professionally and it's been used the right glue. Normally इंडिविजुअल अपनी नेचुरल लैशेस के ऊपर हम लोग जो हमारी ओरिजिनल जो लैशेस हैं वो लगाते हैं. सो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस एंड इट इज़ अ 2 hours प्रोसेस, बट यस आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है. और साथ ही में बात करें प्राइस की, तो आई लैशेस एक्सटेंशन भी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो अगेन फिर से हमारी लग्जरी में गिनी जाती है. और उसके बाद उसकी जो चार्जेस है वो कहाँ से मिनिमम से मैक्सिमम कितने होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2,000-2,500 रुपीज़ फॉर अ नेचुरल लुक. पर जैसे हम लोग ज़्यादा लैशेस करते हैं और वी गो फॉर अ रशियन 2D, 3D, 4D, then prices goes up. So it starts from 2,000, 2,500 and it goes up to even 7,000 rupees. It depends आप लोग कितना वॉल्यूम चूज़ करते हैं करवाने के लिए. बट स्टैंडर्डाइज एवरी डे आपको रूटीन में चाहिए तो आई थिंक इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,500 रुपीज़. तो हमने बात की नेल्स के ऊपर, साथ ही में हमने बात की यहाँ पे आई लैशेस के ऊपर. अब बात करते हैं बालों की. हेयर जो है वैसे ही जैसे आंखें होती है वैसे ही बाल होते हैं, और हर एक फीमेल को जो है अपने बालों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है. जब भी वो कोई सैलून में जाती है उनको हेयर कट तो अच्छे चाहिए लेकिन उनको लेंथ कम नहीं चाहिए. तो अब बात करते हैं हेयर की. तो अब इतनी टेक्निक्स आ गई है कि अब हेयर एक्सटेंशन जैसी चीज़ें भी आ गई है. तो आपके यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हेयर एक्सटेंशंस होते हैं. तो अब हेयर एक्सटेंशन किस तरीके से होता है, उससे हमारे ओरिजिनल हेयर को या हमारे स्काल्प को कितना डैमेज होता है, या फिर ये भी मिथ है? तो ये पूरा प्रोसेस हेयर एक्सटेंशन का कैसे होता है? Hair extension is only done to get the length and volume. तो आपके पास वॉल्यूम नहीं है या आपके पास लेंथ नहीं है, सो दिस इज़ द अनदर ऑल्टरनेट टू गेट द लेंथ एंड वॉल्यूम. नॉर्मली हेयर एक्सटेंशन इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन. हम लोग जो यहाँ पे 2 टाइप्स के करते हैं, रिबॉन्डिंग भी करते हैं और नैनो रिंग्स वाले भी करते हैं. एंड आई थिंक इंडिया में नैनो रिंग्स इज़ वेरी पॉपुलर, वे रिबॉन्डिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन UK विच इज़ लास्ट फॉर 6 months. नैनो रिंग्स वाला जो यहाँ पे करते हैं वो लास्ट फॉर 6 months, बट आपको एवरी 2 months यू नीड टू कम बैक फॉर अ सर्विसेज कि चेक करवाने आना पड़ता है कि आपके बाल में सही है, इसको रीडू करना पड़ता है. तो देर इज़ अ चार्ज फॉर दैट. सो यस, देर इज़ अ 2 different प्रोसेस. और हेयर एक्सटेंशन से आपका वॉल्यूम बढ़ सकता है. और जो हम लोग जो हेयर करते हैं वो नेचुरल हेयर यूज़ करते हैं विच इज़ कम फ्रॉम मिलान. सो नॉर्मली व्हेन यू कम फॉर अ हेयर एक्सटेंशन वी डोंट डू इट स्ट्रेट अवे ऑन द सेम डे बिकॉज वी नीड टू चेक योर ओरिजिनल हेयर. फिर हम लोग उससे सूट होते हुए मिलान से ऑर्डर करते हैं. तो विच टेक्स अनदर 7 days टू गेट द हेयर बैक फ्रॉम द मिलान. एंड हम लोग नेचुरल हेयर ही यूज़ करते हैं. सो इट्स एंड यू कैन डू एनी ट्रीटमेंट ऑन द हेयर एक्सटेंशन हेयर. तो आपके हेयर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हेयर एक्सटेंशन है. एंड इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल वॉल्यूम एंड लेंथ बोथ. अगेन बात करें फिर से प्राइस की, क्योंकि ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो लग्जरी में आती है फिर से एक बार. और वडोदरा जैसे शहर में हेयर एक्सटेंशन कराना, लैशेस करवाना या फिर नेल्स कराना इतना कॉमन नहीं है. तो हेयर एक्सटेंशन जो है वो प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है और अगेन वो कितने महीनों तक हमारे बालों में रहता है? Okay, hair extension prices starts from 20,000, 30,000. अभी हेयर एक्सटेंशन की प्राइसेस डिपेंड्स कि आपको कितना लेंथ चाहिए और आपको कितना वॉल्यूम चाहिए उसके ऊपर है. बट इफ़ यू गो बेसिकली 24 inch लेंथ एंड 100 strand, then it costs you around 30,000, 25 to 30,000 with natural hair. Artificial nails भी आते हैं जो synthetic hair बोलते हैं, which we try not to use it. But if client wants to go very cheap and they want to do it, or they bring it and they want to put it for them, we do that for them. But that is not, we don't recommend that because that definitely damage your natural hair. क्योंकि हम लोग को नेचुरल हेयर में ही ये फिट करना पड़ता है. और द नॉर्मली हेयर एक्सटेंशन लास्ट फॉर अ ईयर, बट आपको उसकी रेगुलर मेंटेनेंस एवरी 3 month करवानी पड़ती है. गीता जी, बीइंग फीमेल, जो आपके अंदर से वो फीलिंग आती है कि हाँ मुझे नेल्स करवाने अच्छे लगेंगे या फिर मुझे लैशेस करवानी अच्छी लगेगी या फिर मुझे हेयर्स करवाने अच्छे लगेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स आती है उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है या फिर वो कितनी खुशी से ये सारी ट्रीटमेंट जो है वो करवाती है?
95% I would say my experience in Vadodara, they go very happily, and they always promise they'll come back again, and they do. But at the same time, I think price is always something in their mind. कि कितना पैसा है? Either they are very rich woman or a middle class girl. They always think about the price, and they keep on comparing the price. They don't actually look at the service and the product being used. They only look at the price. So that is something it does bother me when I provide the service. क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस यहाँ का है कि सर्विस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली द प्राइस इज़ ऑलवेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर. ये इसलिए शायद हो सकता है कि वडोदरा, स्पेशली वडोदरा और वडोदरा का कुछ एरिया जो है वहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं हैं चीज़ों से. Maybe you are quite right, because there are a lot of people comes and they don't even know what is gel polish. They think gel polish is a kind of manicure. I have come across 3 or 4 people last week कि they didn't even know what is gel polish. So you might be right कि their awareness अभी तक बड़ौदा में बहुत नहीं आई है. I completely agree with you on that. साथ ही में आपका यूके से वडोदरा तक का सफ़र और वडोदरा में आने के बाद आपका घर से ग्लैम फैक्ट्री तक का सफ़र अभी 1.5 साल हो चुका है, और आप वडोदरा के बहुत ज़्यादा पसंदीदा सैलून में से एक है, और यहाँ पे लोग जो है वो आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर जाता है. ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? To be honest, I still feel I can give the better than what I am giving them. But मैंने नोटिस की है कि client doesn't want the better quality of service and better quality of product. They are only looking at the price. So I am bit confused कि मुझे सर्विस ज़्यादा देनी है या प्राइस पे ध्यान देना है. So it is little confusing for me. But I agree also कि यहाँ की जो normal day to day जो middle class crowd है उससे हमारी जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसकी नॉलेज बहुत कम है. दे डोंट रियली रियलाइज़ कि व्हाट इज़ गोइंग इन आफ्टर दैट, कि उसकी कॉस्ट क्या है, हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, वो समझ नहीं पा रहे हैं. दे जस्ट कंपेयर द प्राइस कि नहीं यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बट दे डोंट लुक एट द क्वालिटी, सर्विस एंड द एम्बियंस वी प्रोवाइड. एग्जैक्टली. साथ ही में जब हम बात कर ही रहे हैं वडोदरा की जितनी भी फीमेल्स हैं या फिर जितने भी यंग गर्ल्स हैं जो शायद सैलून तक नहीं आ सकती, जो शायद अभी घर पे बैठी हुई है और हमारे वडोदरा वॉइस के माध्यम से देख रही है, वैसे लोगों को हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ ब्यूटी टिप्स मिले, क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों का ख़जाना है और आप उन लोगों के साथ अगर कुछ अच्छी टिप्स शेयर करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे. सबसे पहले जो वर्किंग वुमेन्स होती है उन लोगों को हमेशा फ्रेश लगने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? Especially for the face, skin के लिए. It's not only for the women, even for the male, because we also do the grooming for the male also here. So I won't say only for the female, even for the male, they all should clean your skin. टोनर करना चाहिए और मॉइस्चराइज़र रेगुलर करना चाहिए. एंड बिफोर दे लीव होम, बिकॉज ऑफ द सन हियर, दे शुड यूज सन टैन क्रीम रेगुलर एवरी डे दे शुड बी यूजिंग इट. साथ ही में हेयर के लिए कुछ ऐसी छोटी मोटी टिप्स देना चाहेंगे जो उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे? For hair, I would say wash your hair regularly, every 2 days, every alternate days, and make sure you use mask or conditioner, because यहाँ पे मैं बहुत सारे client आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग conditioner यूज़ ही नहीं करते हैं. तो they don't realize कि when they do the shampoo, वो pores open करते हैं, उसको conditioner करना बहुत important है. और at the same time जब भी shampoo करते हैं तो shampoo को dilute करके wash करना है. और जब भी कंडीशनर करते हैं तो ऊपर के 2 से 3 इंच छोड़ के बाल को करना है, स्काल्प को कंडीशनर नहीं करना है. और जब भी आप शावर में जाते हैं, सो मेक श्योर कि यू कॉम योर हेयर, अनटेंगल करके बाल को वॉश करना है, टेंगल हेयर को वॉश नहीं करना है, सो यू विल लूज मोर हेयर. तो ये छोटी छोटी होम केयर चीज़ें हैं जो करनी बहुत इम्पोर्टेंट है. साथ में कुछ ऐसी होम रेमेडी जो सोने से पहले स्पेशली यंग लड़कियां जो है या फिर हाउसवाइफ जो है वो कर सकती है, जिससे सुबह उठ के वो थोड़ा सा अपने आप को सुंदर पाएँ?
I think we should clean your face before you go to bed, which is आप कितने भी tired क्यों ना हो, कितना भी late क्यों ना हो गया हो, they should clean your face. They should clean their face before they go to bed and use the moisturizer before they go to bed. साथ ही में रोज़ कुछ नई नई ट्रीटमेंट जो है वो ऐड ऑन होती जाती है। जैसे पहले सिर्फ पॉलिश था, फिर जेल पॉलिश आया, पहले सिर्फ एक्रेलिक था, फिर जेल एक्सटेंशन आया, अब हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन में भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लैशेज में भी बहुत चीज़ें हैं। तो वैसे ही हेयर के लिए अब आया है स्मूथनिंग और केराटिन। तो ये जो केराटिन है वो एग्जैक्टली कौन सी ट्रीटमेंट होती है और उसके बाद हमारे जो हेयर है उसमें क्या चेंजेस हम पाए? Okay, keratin treatment is a protein nutrition treatment for the hair होती है। उससे क्या होता है, जब हम लोग बाल में केराटिन कराते हैं वो एक लेयर क्रिएट करता है अपने बाल के ऊपर जो 30 to 40 वॉश तक रहता है। सो दैट विल स्टॉप डैमेजिंग योर हेयर बिकॉज ऑफ द सन और डस्ट डैमेज से बचाते हैं और आपके बाल को मॉइस्ट करते हैं और इट न्यूट्रलाइज योर हेयर। इससे हेयर फॉल भी थोड़ा कम हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कम्प्लीटली चला जाता है, मगर कम होता है और आपकी हेयर कंडीशन इम्प्रूव होती है। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फॉर हेयर। आई वुड रिकमेंड केराटिन रेगुलरली एवरी 4 months, once a 4 month। साथ में बात करें हेयर कलर की, तो ये मिथ है या फिर ट्रुथ है, ये आप ही से जानने को हमें मिल सकता है। हेयर कलर कराने के बाद क्या हमारे ओरिजिनल हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं या फिर आयनिंग कराने के बाद हमारे हेयर जो है वो डैमेज हो जाता है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ब्यूटी की तो वहाँ पे ट्रुथ से ज़्यादा मिथ काम करता है और लोग जो है वो ट्रीटमेंट कराने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो स्मूथनिंग में और हेयर कलर में क्या हमारे ओरिजिनल बाल बहुत तरीके से डैमेज हो सकते हैं या फिर उसके हम बैलेंस कर सकते हैं? Hair smoothing and hair coloring is a chemical treatment, so of course it damages your hair. But at this same time, if you use Olaplex or Smart Bond, जो उसके chemical treatment के against काम करता है, if you take that, then no, it doesn't damage your hair. यहाँ पे क्या होता है, सब लोग को cheap treatment चाहिए तो they avoid taking Olaplex और जो उसके Smart Bond बोलते हैं वो लेते नहीं हैं। तो जो केमिकल ट्रीटमेंट अकेले कराएंगे, फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस करना है वो नहीं करते हैं। रेगुलर हेयर स्पा नहीं कराते हैं, रेगुलर केराटिन नहीं कराते हैं, रेगुलर मास्क नहीं यूज़ करते हैं। सो इट विल डैमेज यू हेयर बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ केमिकल ट्रीटमेंट। बट इफ़ यू लुक आफ्टर देम, इफ़ यू take care of your hair, then it doesn't damage your hair. Then all those treatment makes you look good and it's worth having it. साथ में ही कुछ ऐसे सवाल, जो ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ वडोदरा में ऐसी है कि आप ही के यहाँ पे बेस्ट होती है और ऐसे रिव्यूज़ भी हमारे पास हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि नहीं हमें हाइड्रा फेशियल कराना है तो हमें सिर्फ ग्लैम फैक्ट्री सैलून जाना चाहिए। हाइड्रा फेशियल आखिर में क्या होता है और हाइड्रा फेशियल के बाद स्किन में कैसे चेंजेस हम पा सकते हैं? हाइड्रा फेशियल एक्चुअली हम लोग ये यूके में बहुत करते थे, तो उसीलिए मैं वहाँ से मशीन लेके आई थी। हाइड्रा फेशियल बड़ौदा में कौन करता है? मेरे ख्याल से एक या कोई डर्मालॉजिस्ट करते होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द सलून डजंट डू द हाइड्रा फेशियल। आई एम ट्रेन फॉर द हाइड्रा फेशियल एंड द लेज़र ट्रीटमेंट। मैं वहाँ से ट्रेन हूँ, तो मेरे को लगा दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड ब्रिंग एंड डू इट इन अ रीजनेबल प्राइस बिकॉज इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑन योर फेस। अभी नॉर्मली वी आर सो यूज्ड टू डूइंग द मैनुअल फेशियल, जिससे हम लोग बोलते हैं क्लीन अप करते हैं और मसाज करते हैं, तो दैट समथिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल in the UK market. Most of the English women don't like getting massage done on the face as a facial. So we normally use the machine, which is called Hydra facial, for the regular cleaning. And that's exactly what we use here. हमारे पास जो Hydra facial का मशीन है, हम लोग पूरा facial की ही एक 1 by 1 step लेते हैं, मगर पूरा मशीन से लेते हैं. And we only use organic vitamin C in that. We don't use any other products, so it doesn't have any side effect. But it gives you a photogenic effect and your skin becomes good. But then you have to look after that. It doesn't mean it doesn't last forever, but you have to take care of your skin.
after that. तो ओवरऑल हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उससे यही पता चला है कि कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट हो या नेल्स के लिए हो, चाहे आई लैशेस के लिए हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हमें वो सही प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, सही टेक्निक से यूज़ करनी चाहिए और हमेशा उस चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है, राइट? एक ट्रीटमेंट से कभी भी रिजल्ट नहीं मिल सकता है, हमें वो कंटिन्यू करना पड़ता है एंड रेगुलर लेना पड़ता है. जैसे हम लोग कार भी खरीदते हैं तो उसको रेगुलर मेंटेन तो करनी पड़ती है, सर्विसेज तो करवानी पड़ती है. सो एग्जैक्टली द सेम फॉर मेल एंड फीमेल एंड बोथ आर वेलकम एट द ग्लैम फैक्ट्री. सो दोनों के लिए हमारे पास पैकेजेस भी है और ट्रीटमेंट भी है जो वो लोग की स्किन को और वो लोग की हेयर को सूटेबल है, विच वी प्रोवाइड देम. जी. साथ ही में आपको तो पता ही है कि पूरा भारत जो है वो कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है. दुनिया जी. वडोदरा में जो है वो केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन का समय था और जितनी भी फीमेल्स घर पे थी उनका बस एक ही सपना था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो और हम सीधे सैलून में जाए. तो जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन हुआ, आपके यहाँ पे फीमेल्स का रिस्पॉन्स कैसा था? नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट great. It's very slow process, but it's getting there. We are all getting there. I think सब लोग को डर बहुत पस गया है, तो उसके हिसाब से ग्रेजुअली बाहर आना शुरू हुआ है. जो मई में था और जून में था उससे बहुत अच्छा सितंबर और अक्टूबर जा रहा है. So I'm hoping that people will come out again. Everyone will come out again. गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो है आपके सैलून में किस तरीके से क्राउड का आना आप अलाउड कर रहे हैं? वी आर ओनली टेकिंग क्लाइंट्स बाय अपॉइंटमेंट. हम लोग विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं और वी मेक श्योर कि देर इज़ अ इनफ गैप, सो वी डोंट टेक टू मैनी क्लाइंट एट अ टाइम. जब भी नेल के लिए एक क्लाइंट एट अ टाइम लेते हैं, वैसे ही हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी 1 client एट अ टाइम, स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी 1 client एट अ टाइम. So obviously it's not great for the business, but at the same time we are trying to make sure that no one, even my staff are safe and even the client who comes, they are safe. जितनी भी हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं वडोदरा वॉइस के माध्यम से, उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेगी कोविड-19 से बचने के लिए? Just take precautions. जैसे हमने देखा कि यहाँ आने के बाद जो है सैनिटाइज़ करना पड़ता है हमें अपने आप को, और फिर ही अंदर आके हम बैठ सकते हैं. वैसे ही आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी पर्सनल घरेलू टिप्स, होम रेमेडीज़ जैसा कुछ हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम बच सकते हैं? Wash your hands regularly and sanitize yourself and make sure you keep social distancing. तो यहाँ पे जो है वो सैलून स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो चुका है. ग्लैम फैक्ट्री सैलून जो है वहाँ पे लोगों का आना तो लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो. साथ ही में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिले. फिर से एक बार रुक करते हैं सैलून की तरफ और यहाँ पे जाते जाते फिर से एक बार देखते हैं नेल्स की ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है. साथ ही में बहुत कलरफुल यहाँ पे नेल कलर्स है और उसके ऊपर नज़र करते हुए आज हम यहाँ पे ग्लैम फैक्ट्री सैलून से विदाई लेंगे. और जितनी भी महिलाएं हमें देख रही है, जितनी भी फीमेल हमें देख रही है, हमारे माध्यम से उन सबको ग्लैम फैक्ट्री सैलून में अगर आना है तो सैलून का टाइम है सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक, और यहाँ पे नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए और आई लैशेस के लिए बेस्ट सर्विस आपको मिल जाएगी. तो एक बार ज़रूर ग्लैम फैक्ट्री सैलून में आकर अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. हम आज मिले गीता जी से और उनसे हमने जाना कि फैशन इंडस्ट्री में होने के बाद और जितनी भी ग्लैमर चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में एज ए लग्जरियस ऐड करते हैं, उन सब चीज़ों में कितना मिथ है और कितना ट्रुथ है. और आगे भी हम गीता जी से ऐसे ही ब्यूटी टिप्स लेने यहाँ पे आते रहेंगे. आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा उसको हम कमेंट में आपके पास से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है. तो अपने जो भी विचार है हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा और साथ ही में ग्लैम फैक्ट्री सैलून पे ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी शीतल को विदाई दीजिए. वडोदरा वॉइस के माध्यम से आप मुझे देख रहे थे विशाल ठाकुर के साथ. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया.